सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के तीसरे राउंड के काउंसलिंग के बारे में। रिज़ल्ट जो आया है, कल जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमने बीएससी नर्सिंग का आपको कट ऑफ दिखा दिया था। इस वीडियो में हम एएनएम का कट ऑफ यहाँ पे दिखा देंगे कि जो तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग हुई है उसमें जो एएनएम की जो कट ऑफ हुई है वो लगभग कितनी गई है, सब कुछ हम यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, तो एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं एएनएम में। तो एएनएम में यूआरपीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, यूआरपीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो कैंडिडेट है, इसको जो है 1513 रैंक पे जो है 1513 रैंक पे जो गवर्नमेंट जो है स्कूल मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून इसको मिला है। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे तो ये 1513 रैंक है। अगर कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो इनकी ओबीसी थी या सब कैटेगरी थी इनकी पीडब्ल्यूडी वोमन। तो इनको जो सीट अलॉटेड हुई थी यूआरपीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सीट अलॉटेड हुई है, क्योंकि यूआरपीडब्ल्यूडी कैटेगरी की जो सीट है इस रैंक में जो है खाली चल रही थी। तो इनको ये जो है इस कैटेगरी में 1513 रैंक पे जो है गवर्नमेंट जो है कॉलेज अलॉटेड हुआ है। ठीक है, तो यूआरपीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ गई है फाइनली तीसरे राउंड में 1513 रैंक यहाँ पे रही है। ठीक है, अगला अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में आपका 432 रैंक पे 432 रैंक पे जो है ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी की जो है कट ऑफ गई है। स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून यहाँ पे अलॉटेड हुआ है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है ये अलॉटेड हुआ है 432 रैंक पे। ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है 432 रैंक जो है कैंडिडेट की है, तीसरे राउंड की रैंक है ये। ठीक है, ओवरऑल रैंक की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल रैंक की हम बात नहीं कर रहे, जो तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें जो रैंक है अभ्यर्थी की 432 रैंक है ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी। अब मार्क्स तो यहाँ पे दे नहीं रखे हैं तो मार्क्स का मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा आपको कितने हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप ओवरऑल रैंक की बात कर लेंगे फर्स्ट राउंड से काउंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रैंक आपको देखने को मिलेगी नीचे, लेकिन जो तीसरे राउंड में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके हिसाब से 432 रैंक जिस अभ्यर्थी की है उसकी ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। ठीक है, अगला जो कैटेगरी है, अगली कैटेगरी ओबीसी ओपन कैटेगरी है। 386 रैंक है, 386 रैंक है ओबीसी ओपन कैटेगरी में जो है एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़ जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, ये अलॉटेड हुआ है तीसरे राउंड की काउंसलिंग में 386 रैंक पे। अगला चलो ओबीसी ओपन का तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ओबीसी ओपन का तो आपने देख लिया है। एससी ओपन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एससी ओपन की अगर हम बात कर लेते हैं तो एससी ओपन की 272 रैंक है अभ्यर्थी की एससी ओपन कैटेगरी में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर उधम सिंह नगर, जो कि इनको पहले भी जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में इनको एएनएम ट्रेनिंग सेंटर उधम सिंह नगर ऑलरेडी अलॉटेड हुआ था। इन्होंने जो है सीट अपग्रेड कराने के लिए जो है तीसरे राउंड की काउंसलिंग करी थी, लेकिन जो है इनको अभी भी वही कॉलेज यहाँ पे मिला है एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पे जो है गदरपुर उधम सिंह नगर। जो सीट है वो रिटेन इनकी रही है 272 रैंक पे। ठीक है, तो ये एससी ओपन कैटेगरी में आपने देख लिया तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग हुई है। जनरल ओपन कैटेगरी की अगर बात करें, जनरल ओपन कैटेगरी की अगर आप बात कर लेंगे तो जनरल ओपन कैटेगरी में 198 रैंक 198 रैंक पे 198 रैंक पे एएनएम ट्रेनिंग सेंटर गदरपुर उधम सिंह नगर अलॉटेड हुआ है। ठीक है, 198 रैंक पे एएनएम ट्रेनिंग सेंटर गदरपुर उधम सिंह नगर अलॉटेड हुआ है। ठीक है, अब आपको अगर ओवरऑल रैंक देखनी है कि भाई वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जब सारी काउंसलिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद ओवरऑल रैंक देखेंगे कि भाई कितनी रैंक। अब ये क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर देखो पूरे पीडीएफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका रैंक के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये इन्होंने रैंक के अकॉर्डिंग ही दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो रैंक 13 है, 13 रैंक है, उसके बाद 54 रैंक है, फिर 120 है, फिर 128 है, बढ़ते क्रम में है। तो सभी अभ्यर्थियों ने नहीं करा है। तो ठीक है, ये तीसरे राउंड की कोई रैंक नहीं है इनकी, जो चल रहा है आपका जो ओवरऑल रैंक है वही यहाँ पे दिखाया गया है, ओवरऑल रैंक के अनुसार ही ये चल रहा है। ठीक है, तो
ये 13 यहाँ पे रैंक 13 है और SC कैटेगरी की कैंडिडेट है और स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून। अब ऐसे अभ्यर्थी हमें बहुत देखने को मिलेंगे, इनकी रैंक तो ठीक ठाक है लेकिन उन्हें हो सकता है कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग ना करी हो और तीसरे राउंड की काउंसलिंग में ये आए हो, बैठे हो। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किसी दूसरे कोर्स से जैसे GNM BSc नर्सिंग का फॉर्म भी भरा हो और उसमें इनका नाम ना आया हो, तो इन्होंने जो है इसलिए उसकी काउंसलिंग ना करी हो, क्योंकि रैंक ठीक ठाक है। इस रैंक में तो इजीली कॉलेज मिल जाता है, जो 13 हो गया, 54 हो गया, ठीक है। तो हो सकता है 137 रैंक हो गया, ठीक है। तो ये है इनको जो है अभी जो फ़िलहाल जो मैंने आपको तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग का रिज़ल्ट आपको बताया है कि भाई अगर आप यहाँ पे टोटल अभ्यर्थी देखेंगे तो कितने अभ्यर्थी हैं, लगभग 65 पेज हैं ये टोटल PDF के। और मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने तीसरे राउंड की काउंसलिंग करी है। जैसे कि हमने BSc नर्सिंग में भी देखा था 5000 से लगभग ज़्यादा बच्चे थे जिन्होंने तीसरे राउंड की काउंसलिंग करी थी। यहाँ पे भी 2148 बच्चे हैं जिन्होंने कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग करी है, ठीक है। तो देखो भाई, अगर गवर्नमेंट कॉलेज जिसने भरा होगा उसको तो यहाँ पे मिलना इतनी रैंक पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसने प्राइवेट भरा होगा प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉटेड हुआ है। जैसे कि आप SC ओपन कैटेगरी में 2121 रैंक पे इन्होंने प्राइवेट कॉलेज डाला था, पाल कॉलेज, तो ये मिल गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप भी जो है कॉलेज डालते हैं UR ओपन में भी आपको द्रोणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग रुद्रपुर उधम सिंह नगर, यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, जनरल ओपन कैटेगरी में अलॉटेड हुआ। तो जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजों का लिस्ट वो नाम भरा होगा उनको कॉलेज यहाँ पे इजीली अलॉटेड हुए होंगे। लेकिन जिन्होंने केवल गवर्नमेंट डाले हैं, गवर्नमेंट का मैंने आपको तीसरे राउंड की कट ऑफ आपको बता दी है।